हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित हैं और कोविड के जितने प्रोटोकॉल्स हैं उसको आप फॉलो कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि इंडिया कोविड-19 के सेकेंड वेव से गुजर रहा है और इस बार कंडीशन पिछले के मुकाबले ज़्यादा ख़राब दिख रही है। तो फ्रेंड्स, इसके रीज़न क्या है कि कोविड-19 का जो वेरिएंट है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शियस है और उससे मॉर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा है। यही कारण है कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कोविड-19 का, जिसको अगर पूरी आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोविड-19 एक घबराने की कंडीशन नहीं है, बशर्ते आप कुछ चीज़ों को फॉलो करें। लोगों के अंदर पैनिक इसलिए भी है क्योंकि सही जानकारी नहीं होती है। जैसे ही उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आता है वो घबरा जाते हैं और घबराने के कारण हम सभी जानते हैं कि जब हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर कुछ न कुछ केमिकल चेंजेस होने लगते हैं और ना चाहते हुए भी जो बीमारी होती है और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में आपसे शेयर करती हूँ। तो मेरा जो फर्स्ट डे था, जो तकलीफ़ मुझे शुरू हुई थी वो हुई थी मार्च 29 को। मार्च 29 को यानी होली वाले दिन करीब शाम को 4 से 5 बजे मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है। ऐसा पेन है जैसा कभी पहले नहीं हुआ था, बहुत सीवियर पेन। और मुझे ऐसा लगा कि शायद होली में एक्सर्शन ज़्यादा हो गई होगी, इस करके कुछ दर्द हो रहा होगा। इवन मैं खड़े होने के कंडीशन में नहीं थी। थोड़ी देर खड़े होने के बाद मुझे लगता कि बस जल्दी से लेट जाऊं। और बिल्कुल भी मैं इसको कोविड से रिलेट नहीं कर रही थी क्योंकि मेरा एक्सपोजर उतना नहीं था और पूरे प्रोटोकॉल्स को मैं फॉलो कर रही थी। लेकिन जब शाम के 4-5 बजे मुझे ऐसे बॉडी एक हुआ, लेथार्जी हुई और थोड़ा-सा रेस्ट करने के बाद वो फ़ीवर में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे शरीर में कोई दर्द नहीं था लेकिन फ़ीवर था। तो फ़ीवर की जो मैंने मेडिसिन ली उसके बाद फ़ीवर डाउन हो गया और ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया और नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे किसी भी तरह का कोई सिम्पटम नहीं था। सिर्फ़ एक सिम्पटम मेरे पास था, वो था आँखों में दर्द। आँखों में दर्द इस तरह था कि दोनों आँखों में मूवमेंट करने पे मुझे पेन होता था और प्रेस करने पे भी पेन होता था। ऐसा लग रहा था जैसे आँखों में किसी ने मारा हो। तो बहुत ही ज़्यादा ब्रूइज्ड काइंड ऑफ पेन हो रहा था और आँखों को मूव करने में तकलीफ़ हो रही थी। लेकिन 2 दिन बाद वो दर्द भी चला गया। तो आई वाज़ क्वाइट सैटिस्फाइड कि अभी मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं है और अपना रूटीन मैंने स्टार्ट किया। लेकिन 2 दिन के बाद मुझे स्मेल और टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी कुछ भी नॉर्मल नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, तो मुझे कुछ टेस्ट ज़रूर करा लेने चाहिए। तो जो स्मेल है वो इतनी बुरी तरह से जाती है कोविड में, मतलब अभी आपको नॉर्मल कोल्ड होता है तो आपको हल्की सी स्मेल एटलीस्ट आपको पता चलता है कि आप क्या चीज़ सूंघ रहे हैं। लेकिन कोविड-19 में आपको पता ही नहीं चलता है कि वो पानी है, कि कोई डिओड्रेंट है या कोई फ्लावर है, कुछ भी आपको स्मेल नील होती है। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था और मुझे किसी भी तरह की कोई सर्दी, ज़ुकाम, कुछ भी एलर्जी, छींक, कुछ भी कंडीशन नहीं थी। सिर्फ लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट था। खाने का टेस्ट ऐसा था जैसे आप को पता ही नहीं चल रहा हो कि नमक, चीनी इसमें क्या है, कुछ भी नहीं। बिल्कुल उस शब्द को बता नहीं सकते कि कैसी फीलिंग आ रही थी। बिल्कुल ज़ीरो टेस्ट था और खाना भी नहीं खाया जा रहा था। देन आई डिसाइडेड कि मुझे टेस्ट करा लेना चाहिए। आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया और आरटी-पीसीआर की जो रिपोर्ट आई वो 2 दिन बाद मुझे मिली और वो नेगेटिव थी। तो नेगेटिव टेस्ट हुई लेकिन मुझे पता था कि मेरे जो सिम्पटम्स हैं वो कोविड के ही हैं और क्योंकि अभी जो कोविड का नया स्ट्रेन आया है उसमें आरटी-पीसीआर में भी वो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो अगर आपको लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल हो रही है तो आप 200% श्योर हो जाइए कि ये कोविड का ही सिम्पटम है। आरटी-पीसीआर में पॉजिटिव है या नेगेटिव है उससे मैटर नहीं करता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट होता है तब इसका मतलब ये हुआ कि आपको माइनर प्रॉब्लम होने वाली है, माइल्ड एक्सपोजर हुआ है कोविड का। ये प्रॉब्लम आपके डीप रेस्पिरेशन यानी आपके लंग्स में नहीं जाएगा, आपको निमोनिया कॉज नहीं करेगा। ये सिर्फ सुपरफिशली मतलब आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही रहेगा। तो सेम यही हुआ मेरे साथ। तो मुझे टेस्ट नहीं आ रहा था, मुझे स्मेल नहीं आ रही थी, बॉडी एक, फीवर और किसी भी तरह की और दूसरी कोई कंडीशन मेरे पास नहीं थी। तो फ्रेंड्स, मैं प्रिवेंटिव मेडिसिन्स भी ले रही थी होम्योपैथी की, लेकिन एक्सपोजर हो गया और मुझे ये सिम्पटम्स आए। लेकिन जो सिम्पटम्स थे बहुत ज़्यादा मिनिमल थे।
तो फ्रेंड्स लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल को जैसे ही मुझे लगा, मैंने तुरंत अपने आप को आइसोलेट कर लिया और अपने क्वारंटीन रूम में यानी आइसोलेशन रूम में आ गई। अब वहाँ पर मेरे पास बहुत सारा टाइम था अपनी बुक्स को फिर से पढ़ने के लिए, अपने ब्लॉग्स को चेक करने के लिए, अपने चैनल को देखने के लिए, कमेंट्स को रिप्लाई करने के लिए। सो इस टाइम को मैंने बहुत अच्छे से निकाला और समटाइम्स बहुत ज़्यादा बोर्ड फील करती थी, क्योंकि आप बाउंड होते हो एक जगह पे रहने के लिए और आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो अलग नॉर्मल रूटीन से हट के लगता है, तो थोड़ी सी आपको इरिटेशन या थोड़ा सा परेशानी आपको होती है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको मैंने किया और मेरा बहुत अच्छा टाइम गया। मैंने 14 डेज़ का क्वारंटीन टाइम यानी आइसोलेशन टाइम निकाला और यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में आपसे बताऊँगी जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही मेरे लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जैसे ये थर्मामीटर है, आपको हमेशा अपने पास एक थर्मामीटर रखना है। आपको जो फ़ीवर आता है, अगर लोअर रेस्पिरेटरी में चला गया है तो आपको हाई ग्रेड फ़ीवर आएगा। लेकिन मेरे केस में क्योंकि सिर्फ ऊपर में था, सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अफेक्टेड था, नेज़ल म्यूकोज़ा और ओरल म्यूकोज़ा में ही प्रॉब्लम थी, तो मुझे फ़ीवर नहीं आता था। सिर्फ एक बार आया था और मुझे थर्मामीटर की ज़रूरत नहीं थी, बट स्टिल हम इसको साथ में रखते हैं। तो फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ जो आपको यूज़ करनी है वो है काढ़ा। ये एक काढ़ा है जिसका फ्लेवर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और आप कोई भी होममेड काढ़ा भी ले सकते हैं, उसको बना सकते हैं। इसको इसलिए रखा था क्योंकि मेरे घर में कोई बना के देने वाला नहीं था और ये काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है बनाने के लिए, तो मेरे हस्बैंड मुझे बना के देते थे। तो उनको बस इतना ही आता था कि इसको पानी में डाला, बॉईल किया और मुझे दे दिया। सो ये काढ़ा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ये आयुर्वेदिक काढ़ा है और मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या यूज़ किया था। तो इसको आपको 2 बार लेना है और साथ के साथ फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी। ये एक आपने आजकल बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे कि एक पोटली है। मैंने पोटली को एक डिब्बी में रख लिया है। इसके अंदर मैंने 3 चीज़ें रखी हैं। सबसे पहले आप इसको मैं ओपन करके नहीं दिखा सकती, बट इसके अंदर मैंने 3 चीज़ डाली है। एक है कपूर, दूसरा है अजवाइन और तीसरा है लौंग। तो फ्रेंड्स, मेरी जो सिस्टर है, मेरी यंगर सिस्टर, वो एक आयुर्वेदिक फिजिशियन है, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट को वापस लेके आने के लिए। तो होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ साथ मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन को भी यूज़ कर रही थी। आयुर्वेदिक का जो ये हर्बल जो फार्मूला है, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है अपनी महक को वापस लेके आने के लिए। तो अगर आपको इनिशियल कोई सिम्टम्स लगते हैं, आपको लॉस ऑफ स्मेल होती है, तो आप इन 3 चीज़ों को मिला करके नीचे डाल दें और ऊपर से कॉटन का एक बल्ब जैसा ले लें। कॉटन है ये मैंने कॉटन इसमें डाल दिया है और इसको आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद सूंघना है। जितनी टाइम, क्योंकि आपके पास पूरा टाइम ही टाइम रहता है, तो आप इसको बार बार सूंघ सकते हैं और इसको सूंघने के बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा और जल्दी ही आपकी जो स्मेल जो ख़त्म हो चुकी है वो वापस आती है। इसके अलावा जो आपको यूज़ करना है वो है ये भाप लेने के लिए। मैंने इसको भी यूज़ किया। वैसे मुझे भाप लेना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अब मैं अपने पेशेंट्स को भी बोलती हूँ भाप लेने के लिए, बट उस टाइम पे मुझे भी लेना पड़ा। तो इसको आपको भाप लेना है। आप दिन में 2 बार इसका भाप लेना है। अगर आपके पास टाइम है आप 3 बार ले सकते हैं। जितनी भी ज़्यादा आप भाप लेते हैं, आपको इससे भी आपकी जो ब्रीदिंग है वो इम्प्रूव होती है, आपको सांस में आराम मिलता है। बहुत तरह से आपकी जो भाप है वो आपको हेल्प करती है। इसके अलावा ये है पल्स ऑक्सीमीटर। वैसे मुझे कभी ब्रीदिंग के इश्यूज़ नहीं हुए, कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरा ऑक्सीजन लेवल्स डाउन हुए, बट SpO2 को मॉनिटर करने के लिए आपको इसको रखना है। अगर आपको ये सिम्टम्स आते हैं तो आपका जो SpO2 है वो 95 से 100 के बीच में होना चाहिए, 99, 98, बट 95 से नीचे आने पर आपको थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा। मेरा SpO2 अभी 99 दिखा रहा है और ये पहले भी जब मुझे कोविड था तभी भी 95 से ऊपर ही था, तो मुझे ब्रीदिंग के कभी कोई इश्यूज़ नहीं आया और SpO2 हमेशा मेरा नॉर्मल रहा। फ्रेंड्स, इसके अलावा और क्या किया है मैंने वो भी बताती हूँ। इसके अलावा मैंने की डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़। तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो कोरोना है ये आपकी रेस्पिरेशन यानी आपकी सांस की नली को ही इफ़ेक्ट कर रहा है। तो आपको डीप ब्रीदिंग करना है। डीप ब्रीदिंग दिन में 2 बार, दिन में 3 बार आप कर सकते हैं। साथ में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो प्राणायाम है वो आप कर सकते हैं। मैंने ज़्यादातर मैं अनुलोम विलोम और उज्जयी जो प्राणायाम है उसको भी मैंने किया, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा कामनेस आई माइंड में और जितना ज़्यादा हमें एनर्जी है हमारी वो कॉन्सेंट्रेटेड हुई और
हमारा जो ब्रीदिंग का जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ, क्योंकि ये हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स को स्टिमुलेट करता है और ऑक्सीजनेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। इसके अलावा जो मैंने मेडिसिन लिया वो सिर्फ मैंने लिया लिम्सी और एक मल्टीविटामिन जिंक का लिया, और इसके अलावा किसी भी तरह की मेडिसिन की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने एक होम्योपैथिक मेडिसिन को फॉलो किया अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, और उससे ही मेरे जितने भी बॉडी एक्स हैं और जितने भी प्रॉब्लम्स जितने भी एसोसिएटेड इसके साथ थी उसमें मुझे आराम मिला। तो फ्रेंड्स, जो 14 डेज़ का क्वारंटाइन मैंने पूरा किया और पूरी तरह से अब मैं ठीक हूँ, मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको इस बात का ध्यान देना है कि अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को या आपके किसी फैमिली में किसी को भी कोविड का सिम्टम आता है, जिसमें क्योंकि जो कोविड है इस बार का बहुत ज़्यादा वेरिएंट उसके सिम्टम्स आ रहे हैं, आप किसी भी सिम्टम को भी कोरिलेट कर सकते हैं। अगर आपको तेज़ सिर में दर्द हो रहा है वो भी कोविड से रिलेटेड है, अगर आपको डायरिया हो जाता है तभी भी वो कोविड से रिलेटेड है, जॉइंट पेन्स हैं ये भी कोविड से रिलेटेड है। तो कोविड के जितने भी सिम्टम्स हैं बहुत ज़्यादा वेरिएबल हैं, पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिन लोगों को लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट होता है उनको सांस की प्रॉब्लम बहुत कम आ रही है, और ऐसा फीमेल्स पे ज़्यादा देखा जा रहा है। जो कोविड है वो फीमेल्स को कम और मेल्स को ज़्यादा तेज़ी से अफेक्ट कर रहा है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोविड को पूरी तरह से समझने की और पैनिक बिल्कुल नहीं होने की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको माइनर सिम्टम्स हैं तो आप घर में ही रह करके अपना ट्रीटमेंट लें, हॉस्पिटल जाने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि हॉस्पिटल इस समय पूरी तरह से भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोड है, वहाँ पर भी आपकी केयर उतनी नहीं हो पाएगी। लेकिन जो मल्टीपल आपको जो वहाँ पर इन्फेक्शन होने का चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ता है। तो माइनर सिम्टम्स के लिए घर में ही रहकर होम आइसोलेट होकर के आप अपना ट्रीटमेंट लें, और साथ के साथ हर वक्त गर्म पानी पीते रहें। गर्म पानी पीने से आपको जैसे कुछ भी आप काम कर रहे हैं उस समय आप गर्म पानी पी सकते हैं। सिप सिप करके गले को हमेशा आपको वेट रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। कोविड की लड़ाई हम सब की है और हम सभी मिल करके इससे जीत सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि जितने भी आजकल फॉरवर्डेड मैसेज आ रहे हैं और सोशल मीडिया पे बहुत सारी गलत बातें इसके बारे में आ रही हैं, तो उनको फॉलो नहीं करते हुए सिर्फ अपने सिम्टम्स को आप मॉनिटर करें और किसी भी तरह की पैनिक होने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड, जो 2 मल्टीविटामिन्स मैंने यूज़ किया है उनको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको कोविड के सिम्टम्स हैं तभी भी आप उसको ले सकते हैं, अगर आपको सिम्टम्स नहीं हैं तभी भी अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए उन दोनों मेडिसिन को आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ किसी भी तरह की ट्रीटमेंट लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप यंग हैं तो ये सिम्टम्स अपने आप चले जाएंगे। लॉस ऑफ स्मेल की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ये जो स्मेल की प्रॉब्लम थी सिर्फ 4 से 5 दिन थी, उसके बाद मुझे स्मेल वापस आ गई थी, और स्मेल वापस आते ही टेस्ट वापस आ गया था। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी कोविड-19 की जर्नी। आई होप कि अगर आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, आपके नोन में कोई भी इस बीमारी से सफ़र कर रहा है तो वह जल्दी से जल्दी उसको आराम मिले और वह बिल्कुल स्वस्थ होकर के घर वापस आए। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।